वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले नोट को इज्जत देते थे। मरियम नवाज के आज के बयानात में भी तजाद था। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मरियम नवाज को मॉडल टाउन वाक़े में खातून के साथ सलूक पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस याद नहीं आया। मुझे लगता है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने उनसे वालिदा का बदला ले लिया। शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस है। जितने केस बनाने हैं बना लें, मौजूदा हुकूमत को इंतकाम के सिवा कुछ नहीं आता। मरियम नवाज के लाहौर में तलबा के धरने में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा तलबा से इजहार यकजहती के लिए आई हूँ। तालीम की खातिर बच्चे दर बदर हो रहे हैं। हुकूमत बनी गाला में छुप कर बैठी है। हुकूमत जनवरी से पहले चली जाएगी। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। 3 रोज तक जारी रहने वाले इस इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात का जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखा जाए या नहीं। कोरोना वबा के बायस FATF का इजलास इंटरनेट के जरिए होगा। मुल्क भर में कोरोना के बाद जारी कोरोना वायरस से मजीद 13 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 6,715 हो गई। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,26,216 हो गई। 24 घंटों के दौरान 736 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब के वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि अगर कोरोना केसेस बढ़ते रहे तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। मुल्क में कोरोना केसेस का बढ़ना परेशानी की बात है और इस वजह से मुकम्मल लॉकडाउन से मायशत को नुकसान होता है। दिहाड़ीदार तबका मुतासिर होता है, लिहाजा गरीब ममालिक मुकम्मल लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। दुनिया में 11,42,000 से ज्यादा अमवात, 19,19,94,434 अफराद मुतासिर। अफराद की तादाद 3,11,87,227 हो गई। 96,64,463 एक्टिव केसेस। अमरीका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर। अमरीका में अमवात की तादाद 2,28,381 तक पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट में सिंध के जजीरों का इंतजाम वफाक के हवाले करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया कि जज़ायर का तनाज़ा हल होने तक कोई तरक्याती काम शुरू नहीं होगा। माही गिरों को कोई नुकसान नहीं होगा। कोई शक नहीं, जज़ायर सिंध की आवाम की मलकियत है। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। फैसलाबाद में डाकुओं ने डकैती मज़ामत पर मरूफ कवाल शेर मियादाद और उनके बेटे को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोबाइल फोन और 2 लाख रुपए नकद छीन कर फरार हो गए। RPO ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CPO से रिपोर्ट तलब कर ली और डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। ट्रंप और जो बाइडेन का आखिरी सदारती मुबाहसा, कौमी सलामती पर एक दूसरे पर इल्जामात। जो बाइडेन ने कहा, लोग ट्रंप के दौर में कोरोना के साथ मरना सीख रहे हैं। रूस, चीन और ईरान अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत कर रहे हैं। जो भी मुल्क ऐसा करेगा उसे कीमत चुकाना पड़ेगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ ही दिनों में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। हम वायरस के साथ जीना सीख रहे हैं। चीन से आए वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की होटल से गिरफ्तारी। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 6:08 पर पुलिस की 2 गाड़ियां होटल में दाखिल हुई। 6:40 पर पुलिस एहलकार मरियम नवाज के कमरे के बाहर पहुंचे।
2 मिनट बाद लीगी रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। सादा लिबास में एहलकार भी पुलिस के साथ रहे। एक शख्स लिफ्ट और लॉबी में वीडियो बनाता रहा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की फुटेज करप्शन पार्टनर्स के मुंह पर तमाचा। शहबाज गिल कहते हैं जाली बयानिया इख्तिताम को पहुंचा, ड्रामा खत्म शुद। अब रसीदें निकालें, क्या लीगी रहनुमा को पुलिस ने गिरफ्तार किया? रेंजर्स ने नहीं, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। बताएं क्या सानहा मॉडल टाउन पर उस वक्त के वजीर आजम ने इस्तीफा दिया था? बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी इन लोगों ने मुहिम चलाई थी। फवाद चौधरी ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी को चादर और चारदीवारी के पामाली कहना मजाक करार दे दिया। कहते हैं चादर और चारदीवारी के हुर्मत की पामाली का बदतरीन वाकया मॉडल टाउन में हुआ था, जहां बेगुनाह खातून को भी गोलियां मार दी गईं। हामला खातून पुलिस गर्दी का निशाना बनी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ नया रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। सिक्योरिटी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल पर रेफरेंस में फवाद हसन फवाद और आफ्ताब सुल्तान के नाम भी शामिल। 73 सिक्योरिटी गाड़ियों के गैर सरकारी इस्तेमाल से खजाने को $2.25 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नए बेलामियां एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अब्दुल अलीम खान के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। आईजी सिंध का मामला भारत पर ही क्यों नहीं डाल देते? मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं एनआरओ हुकूमत चाह रही है, हम नहीं दे रहे। एहतसाब सियासतदानों का दामन दाग करने के लिए है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कराची जलसे में खुद ही तकरीर नहीं की। औशे हथकंडे इस्तेमाल करने से मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने का दावा कर दिया। कहते हैं ऐसा सियासतदान नहीं जो अपने वादे से मुकर जाऊं। भुट्टो का नवासा हूं, यू टर्न नहीं लेता। पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल कर दिया। पीडीएम की जदोजहद सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में कारकुनों से खिताब। शहजाद अकबर कहते हैं पूरी कौम जानती है सिंध पुलिस अहकामात कहां से लेती है। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले वाक़े की इंक्वायरी का ऐलान किया। कैप्टन सफदर को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। काबिल जमानत केस में गिरफ्तारी की समझ नहीं आती। सिंध पुलिस ने अपने ट्वीट में गिरफ्तारी को कानून के मुताबिक करार दिया। मोहम्मद जुबैर एक पैटर्न झूठा साबित हो चुका है। मिक्स अचार पार्टी तमाशा, आशा और भाषा के गिर्द घूम रही है। मिक्स अचार पार्टी सफदर अवान की बेतुकीरी पर चीख रही है। फयाजुल हसन चौहान का पीडीएम के रहनुमाओं पर तनकीद के नश्तर। कहा बेगम सफदर अवान मलका ट्विटर हैं, सिर्फ सोशल मीडिया की लीडर हैं। 18वीं तरमीम की गजल सुनकर कान पक गए। पीपल्स पार्टी डबल गेम खेल रही है। फौज हमेशा मुंतखब हुकूमत के साथ होती है। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कराची के मामले में मुलविस दोनों इदारे विफाक के मातहत हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी बहुत शुकूक व शुबहात पैदा करती है। हकीकत यह है कि हुकूमत चादर और चारदीवारी को पामाल करने में मसरूफ है। विफाक सूबे पर हमला आवर हुआ, मामला संगीन है, आइन तोड़ा गया, जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है। एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई, दूसरा बड़ा मसला महंगाई और तीसरा बड़ा मसला भी महंगाई है। लेकिन इमरान नियाजी के लिए सबसे बड़ा मसला नून लीग के खिलाफ मुकदमात बनाना है। वज़ीर आज़म ने कुलभूषण को सुपर एनआरओ दिया। इमरान नियाजी इक़्तिदार बचाने के लिए हर सौदा करना चाहते हैं। लीगी रहनुमा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं माशत के इस्तेहकाम के लिए टैक्स बेस में इजाफा कलीदी अहमियत का हामिल है। FBR को जदीद खतूत पर उस्तवार करना हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गैर ज़रूरी विदहोल्डिंग टैक्सेस खत्म होने चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात बारे इजलास। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान के मारूफ बरामद कुनिंदगान की भी मुलाकात। हुकूमती पॉलिसी और इक़दामात पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया गया।
اور کورونا کے بڑھتے کیسز پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار تشویش، کہا ایس او پیز کو نظر انداز کرنے سے مریض بڑھ رہے ہیں، شرح موت بھی بڑھنے لگی ہے، ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، بے احتیاطی سے مرض میں مزید اضافے کا خدشہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے چاہیے